लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन था। कांग्रेस समेत विपक्ष का पूरा गठबंधन ये चाहता था कि अविश्वास के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बोलने पर मजबूर किया जाए और मोदी सरकार के खिलाफ बड़े हमले करके 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट किया जाए, वोटर्स तक अपनी बात पहुंचाई जाए। लेकिन दूसरे दिन की चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद ही घिरे हुए दिखे। बहस से साफ लगा कि राहुल गांधी ने आज एक बड़ा मौका गवा दिया और बीजेपी के हाथ में एक बड़ा हथियार दे दिया। इसी बहस में आज अमित शाह ने जो भाषण दिया उससे दिखाया कि राजनीति में इतने अहम मौके का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मतलब आज शाह ने 2024 का नैरेटिव सेट कर दिया और मणिपुर समेत विपक्ष के सभी मुद्दों का करारा जवाब दिया। सबको लग रहा था कि अविश्वास पर बहस की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे, लेकिन राहुल कल नहीं बोले थे, बीते कल की बात कर रही हूं। आज उन्होंने अपनी बात रखी। राहुल ने भाषण की शुरुआत में कहा कि आज वो दिमाग से नहीं दिल से बोलने वाले हैं। राहुल जी दिल से बोले भी, लेकिन आज ऐसा लगा कि राहुल किसी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। ना उनके भाषण में फैक्ट्स थे ज्यादा और ना ही सियासी तर्कश में वो तीर जिससे सत्ता पक्ष को जवाब देना भारी पड़ जाए। आखिर में जरूर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करते हुए बड़े बड़े आरोप लगाए, रावण का जिक्र किया, कुंभकर्ण का जिक्र किया, लेकिन वहां भी वो फैक्ट्स एंड फिगर्स का जिक्र नहीं कर पाए। अमित शाह ने 2 घंटे 4 मिनट भाषण दिया और यह भाषण आंकड़ों के साथ था। उन्होंने विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल उठाए। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बात की शुरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों पर निशाना साधते हुए नजर आए। सुनिए। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी। धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान्यवर नरसिम्हा राव जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई और बाद में कई लोगों को जेल की सजा हुई, स्वयं नरसिम्हा राव जी को हुई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर अविश्वास प्रस्ताव पर विजय प्राप्त करी। कांग्रेस ने 30 साल तक कोई सरकारों को चलने नहीं दिया। चंद्रशेखर जी को सबसे पहले, चरण सिंह जी को समर्थन दिया सरकार, फिर चंद्रशेखर को समर्थन दिया सरकार, देवगौड़ा को समर्थन दिया सरकार। इनकी फितरत मान्यवर अस्थिरता। मोदी जी ने, एनडीए ने, भाजपा ने देश को स्थिर शासन दिया है, इसलिए देश विकास है। अमित शाह ने आंकड़ों के साथ बताया कि कांग्रेस सरकार में किस तरह नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर की समस्याएं बढ़ती गई। उन्होंने मणिपुर के मामले में भी विपक्ष को आईना दिखाया। मणिपुर की बात करना, ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। मान्यवर, देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि यह सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मैं आज भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन आहूत भी नहीं हुआ था। मैंने पत्र लिखकर अध्यक्ष जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, इसमें समय मर्यादा मत बनाइए। और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा। मान्यवर, 6 साल से, करीब 6.5 साल से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तब से 3 मई तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव पर आज राहुल गांधी के पास एक बड़ा मौका था। अमित शाह ने उस मौके का इस्तेमाल किया।
आज राहुल गांधी ने बहस की शुरुआत करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के अपने अनुभवों से चर्चा की शुरुआत की। इसके बाद वो मणिपुर के मुद्दे पर आए, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि भारत माता की हत्या हो गई। राहुल गांधी ने भाषण की शुरुआत में कहा था कि आज वो 2 गोले फोड़ेंगे, यानी 2 धमाके करेंगे। मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा, मतलब 1-2 गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। राहुल गांधी ने इन दोनों गोलों का जो है इस्तेमाल किया, लेकिन उसका शिकार कौन हुआ ये आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन राहुल के भाषण से सदन का पूरा माहौल गर्म हो गया। उनके भाषण के बाद बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जवाब देने उतरी। देखिए राहुल के बयान और उस पर स्मृति ईरानी के हमले। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। आप समझ रहे हैं, राहुल गांधी ने भारत माता का जिक्र किया, लेकिन कहा कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हो गई। उसी पर स्मृति ईरानी ने कहा कि पहली बार मैं ये देख रही हूं कि भारत माता की हत्या का जिक्र हो रहा है और सदन तालियों से गूंज रहा है और ताली बजाने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थक हैं। जब राहुल गांधी संसद से जाने लगे तो जमकर हंगामा शुरू हुआ। बीजेपी की महिला सांसदों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने संसद से जाते हुए बीजेपी सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस किया। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इसमें राहुल गांधी अपना भाषण खत्म करने के बाद कागज समेट रहे थे। इसी दौरान बहुत हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष यानी एनडीए के सांसद मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। जब कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी जवाब देने उठे, उसी वक्त राहुल गांधी ने उनको पीछे से टोका, उन्हें बैठा दिया और फिर अचानक फ्लाइंग किस देने लगे। इन तस्वीरों में दिख रहा है आपको, राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। आसन पर स्पीकर ओम बिरला बैठे हुए हैं और स्मृति ईरानी भाषण दे रही हैं। इन तस्वीरों से बीजेपी की महिला सांसद भड़क गई और स्पीकर से लिखित शिकायत कर दी। ये लेटर इंग्लिश में है, जिस पर 22 महिला सांसदों ने सिग्नेचर किए हैं। मेरे पास ये शिकायत मौजूद है, लेकिन मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा जो है पढ़कर सुना देती हूँ। इसमें लिखा क्या है, सुनिए। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, मैं वायनाड से सांसद राहुल गांधी द्वारा संसद में किए आचरण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संसद में बोल रही थी, तब राहुल गांधी ने अभद्र आचरण किया, उनकी तरफ गलत इशारा किया। इस तरह का आचरण न केवल महिला सांसदों की बेइज्जती है, बल्कि ये इस पवित्र सदन की गरिमा के भी खिलाफ है। हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। और इस पर तमाम महिला सांसदों ने, जो एनडीए की हैं, अपनी शिकायत दस्तखत करते हुए दर्ज कराई। स्पीकर के चेंबर में जाकर ये शिकायत की। उन्होंने मांग की कि संसद के सीसीटीवी फुटेज निकालकर राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने फ्लाइंग किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो। इसीलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट दिया है, सीसी कैमरे से इसका फुटेज लेना एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। ईरानी जी ने बोलना शुरू किया, उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया, हमने कभी नहीं देखा।
कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। जो हम महिला सांसद, जो महिला और हमारी भारत की संस्कृति हम अगर बात करें तो हमारे व्यवहार आचरण में ये बात कभी नहीं आती। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के आरोप ने ऐसा तूल पकड़ा कि देखते ही देखते ये मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। बाद में विपक्षी गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी माना कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी थी। उन्होंने क्या ये कहकर कैसे महिलाओं को दे रहा हूँ, ये क्या बात हुई? उनको किस बात का दुख हो रहा है? इट वॉज जस्ट अ जेन्युइन जेस्चर उन्होंने किया है। जैसे कहा मोहब्बत की दुकान है, आप लोग को नफरत से आदत हो गई है, मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस भी यही दलील दे रही है, लेकिन चाहे राहुल गांधी हो या कोई और, आपको हिंदुस्तानी तहजीब और जहां आप मौजूद हैं उस जगह की मर्यादा का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। राहुल नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, ये अच्छी बात है और मोहब्बत हर किसी के मन में, हर किसी के जहन में होनी चाहिए। लेकिन उस मोहब्बत को आप पेश कैसे कर रहे हैं, वो कहीं किसी की भावना को चोटिल तो नहीं कर रही है या किसी की डिग्निटी को चोट तो नहीं पहुंचा रही है, इसका भी ख्याल रखना होगा। हो सकता है कि राहुल गांधी ने जो फ्लाइंग किस किया है उसके पीछे की मंशा और नीयत बुरी नहीं रही हो, लेकिन आप ये बात समझिए, भारतीय परंपरा में मोहब्बत का भी एक सलीका होता है। उस सलीके को अगर किसी ने तोड़ा तो फिर बवाल ज़रूर होगा या फिर उस मुद्दे को उठाया ज़रूर जाएगा। अगर ये बात संसद में होगी तो फिर बवाल तो बड़ा होगा ही। हालांकि 5 साल पहले 2018 में भी जब कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, तब राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के बाद पीएम मोदी के चेयर के पास जाकर उनको गले लगाया था और जब वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठे थे तो उन्होंने आंख मारी थी। इसे लेकर भी खूब विवाद हुआ था। संसद में राहुल गांधी के आचरण पर आज बीजेपी की महिला सांसदों ने जो शिकायत की, उस पर क्या एक्शन हो सकता है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। संसद में लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग एथिक्स या आचार कमेटी होती है, जिसमें लोकसभा की कमेटी में 15 सांसद मेंबर होते हैं जिन्हें स्पीकर नॉमिनेट करते हैं। इस कमेटी के पास कोई भी शख्स या सांसद किसी दूसरे सांसद के आचरण की शिकायत कर सकता है। उसे अपनी शिकायत के सबूत देने पड़ते हैं। अगर कमेटी इस शिकायत से संतुष्ट हो जाती है तो वो इसकी जांच करती है। अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, अगर आरोप पर सांसद माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। इसमें उनको सदन से बर्खास्त या सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब तक आचार कमेटी ने जिन सांसदों के खिलाफ एक्शन लिया है उनमें साल 1951 में लोकसभा से एचजी मुदगल, साल 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी, नवंबर 1977 में इंदिरा गांधी, दिसंबर 2005 में रुपए लेकर सवाल पूछने के मामले में 11 सांसदों और साल 2016 में राज्यसभा से विजय माल्या को बर्खास्त किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान भी सांसद रहते हुए बीजेपी सांसद रमा देवी के खिलाफ अभद्र आचरण के फंदे में फंसे थे, लेकिन उन्होंने माफी मांग ली थी। अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में दूसरे दिन की बहस में जो हुआ उससे साफ है कि बीजेपी के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ इस मुद्दे को यूं ही जाया तो नहीं होने देंगे। 136 दिन तक संसद से बाहर रहने के बाद राहुल का आज संसद में पहला भाषण था, लेकिन अब फ्लाइंग किस वाला मुद्दा उनके लिए उल्टा पड़ गया है। बीजेपी जरूर इस मुद्दे को आगे ले जाएगी और अगर आचार कमेटी ने इसकी जांच शुरू कर दी तो राहुल गांधी एक बार फिर और एक और परेशानी में पड़ सकते हैं। बहरहाल आज दिन भर संसद में क्या हुआ आपको हमने दिखाया। बीजेपी कह रही है तो ट्रेलर दिखाया है। अविश्वास प्रस्ताव पर असली पिक्चर तब दिखेगी जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आरोपों पर जवाब देंगे। हालांकि आज भारत छोड़ो आंदोलन 81वें यानी 81th उसकी सालगिरह पर प्रधानमंत्री ने अपने कैंपेन की शुरुआत की और इसकी झलक दिखा भी दी। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन, क्विट इंडिया यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट, क्विट इंडिया यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी, क्विट इंडिया यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि
हमने 2:45 पर जब सदन में भाषण ख़त्म हुआ, उसके बाद हंगामा हुआ, उसके बाद स्मृति ईरानी बोली, उसके बाद एक सवाल पूछा, पोल किया ट्विटर पर, राहुल गांधी के भाषण को आप कैसे देखते हैं या ये भाषण आपको कैसा लगा? जैसा मैंने आपको बताया 2:45 पर मैंने ट्वीट किया था। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, और ये देखिए आप, राहुल गांधी के भाषण भाषण आपको कैसा लगा? असरदार के बेअसर। असरदार कहने वाले 64% लोग हैं, 64%। और अभी बता दूं कि लगभग 17 घंटे और 36 मिनट बाकी हैं, लेकिन बावजूद इसके 64% लोग कह रहे हैं असरदार रहा है और बेअसर कहने वाले हैं 36% लोग ही। और अब तक 1,01,305 वोट पड़ चुके हैं। अगर आपको मैं ये बता सकूं आंकड़ा तो ये रहा, 1,01,305 वोट और 17 घंटे जो हैं वो अभी बाकी हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि इसका स्नैपशॉट लूँ और आपको थोड़ा जूम करके दिखाया जाए। सेव टू फोटोज़, बस आप मुझे 20 सेकंड दे दीजिए। ओके, आई थिंक आई एम रेडी। ये देखिए, 1,01,305 वोट जो है वो अब तक पड़ चुके हैं और अभी 17 घंटे 36 मिनट बाकी हैं। और अब तक राहुल गांधी के भाषण को असरदार कहने वाले लोग हैं 64% और बेअसर कहने वाले 36%। तो ट्विटर पर जो वो पोल किया है उसके मुताबिक राहुल गांधी के भाषण को 64% लोगों ने कहा है ये बहुत असरदार था और 36% लोगों ने माना है कि ये बेअसर था। आप भी इस पर वोट कर सकते हैं। राहुल गांधी के भाषण को लेकर ये ट्विटर पोल जिस पर लोगों ने अपनी राय रखी है और लोग ये कह रहे हैं कि ये भाषण बड़ा असरदार था।